तो हेमंत की नींद खुल जाती है। ये तो माया बेटी की आवाज है। वो इतनी जोर से क्यों रो रही है और यूं नितिन की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे जल्दी देखना पड़ेगा। तभी हेमंत माया के कमरे में आता है। क्या हुआ माया बेटी, तू रो क्यों रही है? देखिए ना पापा जी, पता नहीं नितिन को क्या हो गया। थोड़ी देर पहले इनकी आवाज से मेरी नींद खुल गई और मेरी आंखों के सामने ये बेहोश हो गए और अब इनका पूरा चेहरा नीला पड़ गया है। माया बेटी, जरूर नितिन को किसी जहरीले जीव ने काटा है। तुमने किसी जहरीले जीव को देखा क्या? नहीं पापा। तभी हेमंत की नजर नितिन के पाँव पर सांप के काटने के निशान पर पड़ती है। ये तो सांप के काटने के निशान है। इसका मतलब नितिन को सांप ने काटा है। पापा, जल्दी नितिन को हॉस्पिटल लेकर चलिए ना। माया बेटी, अब नितिन को अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। नितिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। माया बेटी, सांप काटने की वजह से नितिन का देहांत हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगले दिन हेमंत पड़ोसियों की मदद से नितिन का अंतिम संस्कार करता है। नितिन, तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमने साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी। नितिन। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। इस हालत में इतना रोना तेरे लिए सही नहीं है। पापा जी, बचपन से ही मुझे दुख ही मिले हैं। बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए। किसी तरह मैं अपना गुजारा करती थी, पर एक दिन आप मुझे मिले। मेरा सारा खर्च आपने उठाया और फिर मेरी शादी भी करवाई। पर अब अपने बच्चे को मेरी कोख में छोड़कर मेरा पति भी मर गया। अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या होगा क्या मतलब है? तेरा पापा अभी जिंदा है, तू घबरा मत, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। आज से दोबारा तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। हेमंत दोबारा माया को संभालने की जिम्मेदारी ले लेता है। इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और एक दिन कल नितिन की 13वीं हो गई। अब माया को अपने घर ले जा सकता हूँ, पर मैंने घर में माया के बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं है। एक काम करता हूँ, पहले बहू को सब कुछ बता देता हूँ। तभी हेमंत अपनी बहू निधि को फोन करता है। कैसी हो बहू, बाकी सब कैसे हैं? हम सब ठीक है पापा जी। और तुम्हारी शहरी सास कैसी है? तुम लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही? मम्मी जी कैसी है क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ है। अरे यार, ये क्या कह दिया मैंने? क्या क्या कहा बहू तूने? नहीं पापा जी, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है। खबरदार बहू, मुझसे झूठ कहा तो सब सच बताओ। कहाँ है तुम्हारी सास? क्या बताऊं पापा जी, आपके जाने के दूसरे दिन से ही मम्मी जी 2-2 दिनों तक घर ही नहीं आती थी। कभी घर आती थी, फिर कुछ देर आराम करती थी और फिर कहीं चली जाती थी। और कल जब मम्मी जी 2 दिन के बाद भी घर नहीं आई तो मैंने पता किया तो पता चला वो अपनी दोस्तों के साथ ट्रिप पर चली गई है। ये मालिनी भी ना ऐसे नहीं सुधरने वाली है। मुझे इसे टेढ़े तरीके से ही समझाना पड़ेगा। पापा जी आप गुस्सा मत कीजिए, मम्मी जी समझ जाएंगी। नहीं बहू, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी हरकत करूँगा कि तेरी सास को समझ आ जाएगा कि शहरी होना कहते किसे है। नहीं पापा जी, छोड़िए ना। बहुत हुआ, तेरी सास को समझा कर ही छोड़ूंगा। बस कुछ आइडिया मिलने दे। आइडिया, एक आइडिया आया। पापा जी